अरावली पहाड़ियों को लेकर देश भर में बहस और विरोध प्रदर्शन जारी है। भूगर्भ विज्ञान, प्राचीन सभ्यता, राजाओं, व्यापार, धर्म, पर्यावरण और आधुनिक भारत सबको जोड़ते हुए आज हम आपको अरावली से जोड़कर पूरी एक कहानी बताने जा रहे हैं। असल में अरावली सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की सबसे पुरानी जीवित गाथाओं में से एक है। इनका इतिहास धरती के बनने से पहले की कहानी को बयान करता है। अरावली धरती के शुरुआती अध्यायों में से एक है। भारत की पहली खनिज अर्थव्यवस्था भी अरावली है। राजपूतानाओं की ढाल भी अरावली है। उत्तर भारत की जलवायु की सुरक्षा करने वाली यह अरावली के पहाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भूगर्भीय जन्म जब धरती नई नई थी। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अरावली का जन्म सालों पुराना है। अरावली पर्वतमाला की चट्टानें लगभग 3.2 अरब पुरानी हैं। कुछ हिस्से 1.5 से 2.5 पुराने हैं। यह जब पृथ्वी पर जटिल जीवन भी विकसित नहीं हुआ था तब से है, यानी कि यह वही दौर था जब पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी, महाद्वीप बन रहे थे, वायुमंडल में ऑक्सीजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी थी। इसीलिए अरावली को अक्सर धरती की रीढ़ कहा जाता है। शुरुआती अवशेष ये बात बयां करते हैं। कभी हिमालय से भी ऊंची थी ये अरावली की पहाड़ियां, लेकिन आज अरावली नीची दिखती है क्योंकि भूवैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि एक समय अरावली बहुत ऊंची पर्वतमाला थी। करोड़ों वर्षों के टकराव के बाद ये घिसती चली गई, जबकि हिमालय आज भी ऊंचा खड़ा हुआ है। यानी अरावली बहुत पुरानी है, इसीलिए छोटी दिखती है, कमजोर इसीलिए नहीं हुई है। सभ्यता और अरावली की अगर हम बात करें तो इंसान से इसका रिश्ता कब बना? असल में सिंधु घाटी सभ्यता का कनेक्शन कई पुरातत्व अध्ययनों से सामने आता है। अरावली क्षेत्र में तांबे यानी कॉपर के प्राचीन खनन स्थल मिलते हैं। ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े माने जाते हैं। साथ में राजस्थान के खीरी, गणेश्वर, खेतड़ी बेल्ट में शामिल हैं। हजारों साल पुराने औजार और भट्टियां अरावली के पहाड़ों में मिलती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अरावली भारत की शुरुआती धातु अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करती थी। व्यापार मार्गों की धुरी भी इसको माना जाता था। अरावली ने पश्चिम सिंध, बलूचिस्तान और पूर्व में गंगा का मैदान के बीच प्राकृतिक गलियारा बनाने का काम किया। ऊंट, बैलगाड़ी और कारवां इन्हीं पहाड़ियों के सहारे चलते थे। अरावली बहुत जरूरी है आज भी और तब भी। मध्यकाल के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान के जो राजा हुआ करते थे वो मध्यकाल में अरावली के अंदर इन पहाड़ों का इस्तेमाल करते थे। राजपूताना की जो पूरी रक्षा प्रणाली थी उसमें अरावली एक दुर्गम जंगल था। सैकड़ों घाटियां, ऊंचाइयों का उनको लाभ मिलता था जो किले बने हुए होते थे। राजपूत वहां से नेचुरल फोर्टिफिकेशन का काम करते थे। महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों में रहकर मुगल सेना से संघर्ष किया और गुरिल्ला युद्ध की अगर हम बात करें तो वो रणनीति भी अरावली की पहाड़ियों में अपनाई गई। कुंभलगढ़ किले की बात करें, वो लंबी दीवार जो है अरावली की चट्टानों पर खड़ी हुई है। तो कुल मिलाके इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं हैं। न केवल राजा महाराजा बल्कि अरावली की चट्टानों पर जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। अरावली सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि आस्था का केंद्र भी रही है। जैन तीर्थों की हम बात करते हैं, वहां पे वैष्णव और शैव स्थल भी हैं। इसके साथ साथ आदिवासी लोक देवताओं का गढ़ रहा है अरावली। माउंट आबू की अगर हम बात करें तो इसी पर्वतमाला में यह भी स्थित है। इसके साथ साथ अगर हम आगे चलें तो हजारों साल से पवित्र माना जाता है ये तमाम अरावली का हिल स्थल। साथ में आपको बता दें कि अगर ब्रिटिश साम्राज्य में हम बात करें इतिहास के अंदर तो चाहे वो रेलवे का नेटवर्क हो, चाहे वो इमारतें हों, इसके अलावा चाहे वो सैन्य ढांचे हों, इन तमाम चीजों को अरावली के इर्द गिर्द बुना गया। अरावली से बड़े बड़े पैमाने पर पत्थर निकाले गए और ये वो दौर था जब वहां से खनन का काम शुरू हुआ। अवैध खनन की शुरुआत भी असल में ब्रिटिश काल से हुई। जंगलों को काटा गया, जल स्रोतों को सूखना उनका तेज हो गया। साथ साथ आजादी के बाद विकास बनाम विनाश की जो राजनीति है वो देश में शुरू हुई। आजादी के बाद अरावली लगातार घटती चली गई। दिल्ली एनसीआर के जो फैलाव हैं वो बहुत तेजी से हुए, चाहे वो रियल एस्टेट का काम हो, इसके अलावा खनन माफियाओं का शिकार बनी अरावली। और साथ साथ आपको बता दें कि जब वैज्ञानिक लगातार चेताते रहे उसके बाद भी अवैध खनन चलता रहा। अरावली रेगिस्तान को रोकने वाली आखिरी दीवार भी है। रेगिस्तान से आपको बताएं जो तेज हवाएं चलती हैं उत्तर भारत की ओर, वो एयर कंडीशन का काम करती हैं। अगर अरावली ना होती तो भारत कैसा होता ये सोचना भी मुश्किल है। वैज्ञानिक कहते हैं कि थार रेगिस्तान दिल्ली तक फैल सकता था। ये बहुत बड़ी समस्या है।
मॉनसून कमजोर हो सकता था, नदियां मौसमी नालों में बदल सकती थीं। इसके अलावा उत्तर भारत की जो जनसंख्या है उसका घनत्व संभव ही नहीं होता। साथ साथ अरावली की पहाड़ियां भारत की सबसे पुरानी ढाल जिसने सभ्यता को बचाने का काम किया। अरावली की पहाड़ियां सिर्फ पहाड़ नहीं हैं, ये भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक रक्षा रेखा, जल वायु संतुलन की रीढ़ और राजाओं से लेकर आम इंसान तक की जीवन रेखा रही हैं। आज जब इन पहाड़ियों को काटा खोदा और मिटाया जा रहा है, तब यह समझना हमारे लिए जरूरी है कि आखिर अरावली है क्या, कब से है और अगर नहीं होती तो इसका क्या होता। अरावली कितनी पुरानी है, यह सवाल हम सबके मन में है। अरावली पर्वतमाला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। यह हम नहीं कहते, वैज्ञानिक कहते हैं। इनकी उम्र 1.5 से करीब 3.2 अरब की आंकी जाती है। यह हिमालय से भी कई गुना बड़ी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वैज्ञानिकों के अनुभव कह रहे हैं। जब हिमालय बना भी नहीं था तब भी अरावली मौजूद थी, यानी ये पहाड़ियां भारत उपमहाद्वीप के जन्म की साक्षी हैं। राजाओं के लिए इन्होंने क्या किया? असल में अरावली ने राजाओं के गढ़ों की रक्षा करने का काम किया, प्राकृतिक किले का काम किया। ऊपर से मॉनिटरिंग की जाती थी कि कोई दुश्मन हमला ना करे। राजपूतानाओं के राजाओं के लिए अरावली एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार का काम करती थी, बाहरी आक्रमणों से बचाव का काम करती थी, दुश्मनों की आवाजाही पर निगरानी का काम करती थी। किलों के लिए ऊंचाई और सुरक्षा देने का काम यह अरावली की पर्वत श्रृंखला किया करती थी। इसी कारण आज राजाओं के जो गढ़ हैं, जो महल हैं, वो सुरक्षित हैं। चाहे वो कुंभलगढ़ हो, अलवर का बाला किला, आमेर का किला, तमाम चीजें ऐसी हैं जैसे किले अरावली की गोद में बसे हुए हैं, उसमें ठहरे हुए हैं। महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने अरावली के जंगलों और पहाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों को परास्त किया, गुरिल्ला युद्ध के लिए वहां पे रणनीति बनाई। और साथ साथ आपको बता दें कि यह पानी का खजाना भी है। अरावली से कई नदियां, कई जलधाराएं निकली हैं, चाहे वो बनास नदी हो, चाहे वो साबरमती नदी हो, इसके अलावा लूनी नदी हो। ये तमाम निकास अरावली की श्रृंखलाओं से हुए। राजाओं ने बावड़ियां बनवाई ताकि पानी सेव हो सके, झीलों का निर्माण किया। अरावली का पानी झीलों में रुका, तालाब में आके रुका और आसपास के लोगों को काम आया। अरावली की ढलानों पर बनवाए ताकि सूखे इलाकों में भी पानी जा सके, क्योंकि राजस्थान का इलाका सूखा है। फ्लोरा और फौना की बात करें, वहां भी अरावली की जो श्रृंखला है वो बहुत जरूरी है। अरावली उत्तर भारत की ग्रीन लंग्स यानी हरे फेफड़े कहा जाता है। वहां की जो वनस्पति है यानी फ्लोरा है, ये पाई जाती है। इसमें बहुत तरह की फ्लोरा एंड फौना है, चाहे वो खैर का पेड़ हो, चाहे वो धोक हो, इसके अलावा जंगली पौधे जो होते हैं, सालर हो, ये तमाम चीजें अरावली की श्रृंखलाओं में बेर के पौधे पाए जाते हैं। साथ साथ औषधियों के जो पौधे हैं, मिट्टी को बांधने का काम भी जो है अरावली के पर्वत करते हैं। रेगिस्तान को फैलने से बचाते हैं अरावली के पर्वत। और साथ साथ बारिश का जो पानी जमीन में उतारने का काम होता है वो नेचुरल लेवल पे करते हैं। फौना की हम बात करें, वन जीव की, तो वहां पे तमाम तरह के जो जानवर हैं, तेंदुआ हो, इसके अलावा सियार हो, ये जानवर पाए जाते हैं। नील गाय पाई जाती है अरावली की पहाड़ों की श्रृंखलाओं में। लक्कड़बग्गा पाया जाता है। सैकड़ों पक्षी प्रजातियां अरावली में वास करते हैं। यह इलाका राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के वन जीवों का गलियारा है। और ऐसे में जलवायु में अरावली की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अरावली की जो श्रृंखला है, जो ये पर्वतमाला है, पश्चिम से आने वाली रेत भरी हवाओं को रोकती है, वरना वो सारी हवा दिल्ली आ जाएगी और पॉल्यूशन होगा। ऐसे में जो पूर्वी भारत का इलाका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। मानसून की अगर कमी हम बात करें, मानसून को बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सीधी भाषा में अगर अरावली नहीं होती तो दिल्ली एनसीआर आज आधा रेगिस्तान बन चुका होता। अगर अरावली हटा दी गई तो क्या होगा, यह भी हमें समझना जरूरी है। दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान की ओर बढ़ सकता है अगर अरावली को खत्म कर दिया गया। तापमान और बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, धूल भरी आंधियां आम हो जाएंगी दिल्ली एनसीआर के लिए, हवा और ज्यादा जहरीली हो जाएगी, पानी का संकट भी बढ़ सकता है क्योंकि अरावली का काम भूजल को रिचार्ज करना है। कुएं सूखेंगे, शहर पूरी तरीके से टैंकरों पर डिपेंड हो जाएगा और बाढ़ और सूखा दोनों साथ अरावली मिट्टी और पानी को रोकते हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि अरावली की जो पर्वतमाला है उसको मेंटेन किया जाए। आपको बता दें कि अरावली का जो पहाड़ है वो जैव विविधता का, जानवरों का आवास खत्म होने का भी बताता है कि अगर जो वहां पे जानवर वास करते हैं, अगर अरावली की श्रृंखला को खत्म किया गया तो वो जानवर शहरों में आ जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है। अवैध खनन जो हो रहा है वो रियल एस्टेट की वजह से हो रहा है। सड़कें और कंक्रीट, जंगलों की कटाई, पानी का निकास, तमाम चीजें ऐसी हैं
जो अरावली की श्रृंखलाओं पर निर्भर करती हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि अरावली के पहाड़ों को मेंटेन किया जाए, इस फ्लोरा फौना को मेंटेन किया जाए और जो तमाम तर्क दिए जा रहे हैं उस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि अरावली पहाड़ों को अगर कुछ भी होता है तो मान के चलिए कि गुड़गांव खत्म होने के बाद अरावली की जो श्रृंखला शुरू होती है वो राजस्थान में काफ़ी आगे तक जाती है। ऐसे में अगर उस श्रृंखला को खत्म कर दिया गया, उस पर्वतमाला को खत्म कर दिया गया, तो जो धूल भरी आंधी जैसलमेर से, बीकानेर से, रेगिस्तान से होके उड़ती है, उसको रोकने का काम वो दिल्ली एनसीआर तक ना पहुंचे, ये अरावली के ऊंचे पहाड़ करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि अरावली के पर्वतों को काटा गया तो वो धूल भरी रेगिस्तान की आंधी दिल्ली एनसीआर में पहुंचेगी, यहाँ की हवा और जहरीली होगी और सबसे बड़ी बात, जो पेड़ों को बांधने का काम अरावली के पर्वत करते हैं वो खत्म हो जाएगा, मिट्टी को बांधने का काम जो करते हैं, और अगर मिट्टी भी नहीं बंधेगी तो चारों तरफ दिल्ली तक रेगिस्तान के फैलने की संभावना भी वैज्ञानिक बता चुके हैं। इसीलिए अरावली के इतिहास को हमने आपको समझाया है कि आखिर ये कितने पुराने पहाड़ हैं। जैसा कि विज्ञान कहता है कि हिमालय से भी पुराने पहाड़ जो हैं वो अरावली के हैं। इरोजन होता गया, घिसने की वजह से जो है, अवैध खनन की वजह से अरावली के पहाड़ टूटते चले गए, सिमटते चले गए। लेकिन अब हमें लगता है कि वक्त है कि इन अरावली के जो बचे कुचे पहाड़ हैं इनको थाम लिया जाए।